सो फ्रेंड्स, दिस इज न्यू नोटिफिकेशन नंबर 92। गैजेट ऑफ इंडिया में ऑलरेडी इसे इशू कर दिया है, नोटिफाई कर दिया है। एंड इन दिस नोटिफिकेशन बेसिस पावर कन्फर्ड बाय सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 1 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2020, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, कुछ सेक्शंस को नोटिफाई किया है एंड दे शैल कम इनटू फोर्स फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ जैन 2021। हम इसमें बात करने वाले हैं सेक्शन 120 की, और सेक्शन 120 ऑफ फाइनेंस एक्ट इक्वल्स टू सेक्शन 16 ऑफ CGST एक्ट। आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इसे नोटिफाई करने का मतलब क्या हुआ है, उसे हम चलते हैं एग्जाम्पल से समझते हैं। सो गाइस, ये आप चेक करो, बजट 2020 में आया था, पीरियड फॉर अवेलिंग ITC ऑन डेबिट नोट रिलैक्स्ड, सेक्शन 16 सबसेक्शन 4। Time limit for availing input tax credit on debit note is relaxed. This is done by delinking the date of issuance of debit note from the date of original invoice. एग्जाम्पल से समझते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अमेंडमेंट से पहले क्या था, अगर इनवॉइस की डेट 31 मार्च 19 है, डेबिट नोट की डेट है 1 नवंबर 19। डेबिट नोट के ऊपर ITC क्लेम करने के लिए आपको ओरिजिनल इनवॉइस की डेट देखनी पड़ती थी। ओरिजिनल इनवॉइस की डेट क्या है, 18-19। तो इसका ITC कब तक ले सकते हैं, 30 सितंबर 19 तक। तो क्या लिखा हुआ है, डेबिट नोट का हम ITC नहीं ले सकते बिकॉज लास्ट डेट क्या है, 30 सितंबर 19 बेसिस द डेट ऑफ ओरिजिनल इनवॉइस। बट पोस्ट अमेंडमेंट क्या होगा, अगर इनवॉइस डेटा 31 मार्च 19, सेम एग्जाम्पल, डेबिट नोट की डेट है 1 नवंबर 19, तो उस केस में हमें डेबिट नोट के ऊपर ITC लेने के लिए ओरिजिनल इनवॉइस की डेट नहीं देखनी है, बल्कि डेबिट नोट की ही डेट देखनी है। तो अगर 1 नवंबर 19 है तो ईयर कौन सा हो गया, 1920। तो हम कब तक क्रेडिट ले सकते हैं, 1920 का कब तक ले सकते हैं, 30 सितंबर 2020 तक। क्रेडिट नाउ अवेलेबल टिल 30 सितंबर 2020 बेसिस द डेट ऑफ डेबिट नोट बीइंग ट्रीटेड एज एन इंडिपेंडेंट डॉक्यूमेंट। इसे हम एज अ फ्रेश इनवॉइस मानेंगे। ये जो अमेंडमेंट आई थी गाइज, इसे अभी तक नोटिफाई नहीं किया था किसी भी नोटिफिकेशन ने, और आप इसका बेनिफिट नहीं ले सकते थे। और इसी चेंज को ये जो सेक्शन 119 है ऑफ फाइनेंस एक्ट, जो इक्वल टू सेक्शन 16 है, उसे नोटिफाई कर दिया है बाय नोटिफिकेशन नंबर 92, और आप डेबिट नोट का क्रेडिट ले सकते हो। डिटेल्ड में जो मैंने बताया हुआ है वो वीडियो मैं बजट की आई बटन पे लगा दूंगा। आप बकायदा एक एक चीज देख लेना कि सेक्शन 119 कैसे लिखा हुआ है, कौन से वर्ड को डिलीट किया है, इनवॉइस रिलेटिंग टू सच को डिलीट किया है, वो आप डिटेल्ड में वहां पढ़ लेना। अब हम बात करते हैं इनकम टैक्स पर जो रिक्वेस्ट की है ल्यूमिनरीज एक्सेसरीज कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ने 2014 में ये एस्टेब्लिश हुए थे, और इन्होंने रिक्वेस्ट की है फॉर टैक्स ऑडिट, TP ऑडिट एंड इनकम टैक्स रिटर्न फॉर असेसमेंट ईयर 2021। हम सीधा रीजंस पे चलते हैं। पहला रीजन इन्होंने बोला ड्यू टू कोविड के कारण, कि हाँ कोविड के कारण हम काम नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, इसलिए ऑडिट नहीं हो पा रही है, फाइनेंशियल फाइनल नहीं है। और दूसरा इन्होंने बोला है ड्यू टू डिले इन रिलीज ऑफ यूटिलिटीज एंड इंस्ट्रक्शंस। और इंस्ट्रक्शंस तो इतने ज्यादा पेजेस की आई हैं, 700 पेजेस की आई हैं, और उसको पढ़ने का भी टाइम नहीं मिला कि आप सीधा फाइल ही करो, क्योंकि 31 दिसंबर तो लास्ट डेट है टैक्स ऑडिट की। आप यूटिलिटीज की डेट देख सकते हो, कब से अपडेट हुई हैं यूटिलिटीज। ठीक है, रिक्वेस्ट क्या किया है इन्होंने कि आप हमारी डेट को एक्सटेंड कर दो फॉर ऑल द असेसिंग एंड प्रोफेशनल। वी रिक्वेस्ट यू टू एक्सटेंड द ड्यू डेट फॉर टैक्स ऑडिट एंड इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग टू 31 मार्च 2021। ये सब रिक्वेस्ट कर दी। और गाइज GST के ऊपर एक अपडेट है कि GST की 1920 की डेट तो बढ़ेगी, 3 महीने से बढ़ेगी, पहले 31 मार्च होगी, बट 18-19 की गाइज 18-19 में कुछ भी अपडेट नहीं आएगा। ये बता दिया है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री नॉट इन फेवर ऑफ एक्सटेंडिंग डेडलाइन फॉर GSTR 9 एंड 9A फॉर फाइनेंशियल ईयर 18-19। 1920 बढ़ेगी 3 महीने के लिए, पहले 31 मार्च होगी, उसके बाद 30 जून भी जाएगी, बट अभी उसका नहीं पता, बट जाएगी जरूर। तो अगर आपको वीडियो में कुछ भी चला तो लाइक कर देना, एंड टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।